हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर्स यूनिवर्स। आज हम लोग देखेंगे कि शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। बेसिक हम लोग बात देखेंगे। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा आप क्वेश्चन पूछिएगा कमेंट में। बाद में मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो उस पर फिर बना दूँ। तो शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर मार्केट एक आम आदमी की जर्नी है। शेयर, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि दुनिया से आज़ाद रह के, आप चाहते हैं कि अपनी जर्नी हम एकदम स्मूथ कमाते हुए, दुनिया घूमते हुए, यूरोप है मान लीजिए, अमेरिका है मान लीजिए और भी बहुत सी, यानी दुनिया इतना ही में सीमित तो नहीं ना है, बहुत सा है। आप घूमना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, एक एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है शेयर। आप कमाते रहिएगा, मोबाइल में अपना देखते रहिएगा क्या हो रहा है, फिर आप अपने जर्नी पे घूमते रहिएगा। एक अच्छी चीज़ है शेयर। आप अगर सीखना चाहते हैं कि ये बियर का क्या रोल है शेयर मार्केट में, ये बुल का क्या रोल है, आपको सीखना चाहिए। आप एक आज़ाद ज़िंदगी चाहते हैं तो शेयर मार्केट, शेयर, ये सब चीज़ सीखना चाहिए। मान लीजिए आपकी एक छोटी सी कंपनी है, मान लीजिए छोटा सा कोचिंग है, और आप चाहते हैं फिजिक्स वाला बनना। कैसे बन सकते हैं? तो हर कोई शेयर मार्केट का यूज किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बड़ा बनने के लिए। मान लीजिए आप छोटा एक कंपनी है, तो बड़ा बनने के लिए आपको या तो डायरेक्टली शेयर मार्केट से पैसा लेना होगा या फिर इनडायरेक्टली शेयर मार्केट से पैसा लेना होगा, तभी आप बड़े बन सकते हैं। अब आप चाहते हैं फिजिक्स वाला बनना। अब ग्रोथ एक ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए। अब आप क्या करेंगे? आपको करना होगा कि शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट कर दीजिए, और जो अभी 7,000 कंपनी ट्रेड होती है, और उसी के साथ आपकी कंपनी ट्रेड होने लग जाएगी। जैसे जैसे आपका डिमांड कंपनी का बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको पैसा आएगा, वैसे वैसे आपका कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो ये तो रही बात कि आप एक कंपनी रन कर रहे हैं फिजिक्स वाला टाइप की, और चाहते हैं कि पैसा आए, और आप अपने फिजिक्स वाला कंपनी को और बड़ा बनाइए। लेकिन आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, तो आप क्या कीजिएगा? तो शेयर मार्केट क्या होता है? एकदम सिंपल बात में, सिंपल लैंग्वेज में बात किया जाए तो शेयर मार्केट वह जगह है जहां कंपनियां अपने हिस्से लोगों को बेचती हैं। मान लीजिए कंपनी का ऑनर है और इसकी एक कंपनी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं फिजिक्स वाला। तो ये अपने कंपनी का को क्या करेगा? अभी इसके पास लिमिटेड फंड है, मान लीजिए 100 रुपये का फंड है। 100 रुपये, हमारे 100 बिलियन को आप 100 बिलियन को आप 100 रुपया ही मानिए, ठीक है। 100 रुपया की कंपनी है, और ये चाहता है ये फिजिक्स वाला कि आप उसका शेयर खरीद के पैसा लगाइए। तो ये क्या करेगा? 100 रुपया की इस कंपनी को 100 भाग में बांट देगा। 100 भाग में जब ये बढ़ जाएगी, तो एक कंपनी का शेयर जो हो गया 1 रुपया का, 100 भाग में बढ़ गया एक कंपनी। तो आपके लिए आसान होगा, आप आइएगा, बोलिएगा कि कौन टेंशन लेगा फिजिक्स वाला कंपनी चलाने का, इतना टीचर हायर करो, ये करो। आप प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदारी ले लीजिएगा, 1 रुपया का एक शेयर ले लीजिएगा। तब आप क्या हो गए? 1% के मालिक हो गए। तो कंपनी अगर जो भी पैसा कमाएगी उसमें से 1% आपको देगी, और जो घाटा भी होगा कंपनी को तो वो भी आप ही को बेयर करना पड़ेगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ये चीज़, ये ग्राफ हमेशा याद रखिएगा। और अगर आपको पैसे का नीड आ गया, तो अगर पैसा को का जिस टाइम नीड आया आपको, तो आप क्या कीजिएगा ना, कि यानी मान लीजिए कि आप 1 रुपया का शेयर खरीदे हुए हैं और उसका वैल्यू अभी 0.90, मतलब 90 पैसा चल रहा है। तो आपके लिए ना ये है कि लॉस में आपको बेच के पैसा का नीड आ गया। अब वही चीज़ अगर 1.25 पैसा में चल रहा है, तो आपको प्रॉफिट में बेच के निकलिएगा। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आपके पास जो सरप्लस पैसा, आपका खर्च जो है, हर ज़रूरत जो भी ज़िंदगी का है, वो जो खर्च है, सब्जी में, फल में, घर चलाने में, बिजली में, गाड़ी का जो कॉस्ट आता है उस चीज़ में, वो खर्च के बाद जो सरप्लस पैसा है ना, उसको आपको शेयर मार्केट में लगाना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन है सीनियर लोगों के थ्रू, तो ये आप लोग को मानना चाहिए। तो शेयर आप खरीद लिए, आप प्रॉफिट और लॉस में कंपनी के मालिक हो गए। तो मालिक जैसा आप कुछ सोचिए नहीं, आप सोचिए कि हमको फ़ायदा प्रॉफिट होना चाहिए। पैसा से प्रॉफिट होगा हम निकल जाएंगे, पैसा से घाटा होगा हम थोड़ा वेट करेंगे, और तब फ़ायदा लेके ही निकलेंगे। तो अगला जो
हम लोग का है स्लाइड। तो शेयर मार्केट में अपनी कंपनी कैसे लिस्ट करेंगे हम। तो ये आपका कप ऑफ टी नहीं है कि शेयर मार्केट में हम अपनी कंपनी कैसे लिस्ट करें। वो फिजिक्स वाला टेंशन ले, आपको सिर्फ शेयर से पैसा कमाना है और निकल जाना है। तो मान लीजिए कि कंपनी का प्रोमोटर है, वो एक बिजनेस चलाता है, वो एक कंपनी चलाता है। तो वो आपको एक हिस्सा यानी बेचना चाहता है। तो ये जो नोवाइस है, नए इन्वेस्टर हैं, वो क्या करेंगे कि वो 1 रुपया का इसका फिजिक्स वाला का शेयर खरीद लेंगे, 1% के मालिक हो जाएंगे। तो जो कंपनी का शेयर होल्डर है, तो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में यानी हिस्सेदार हो जाएगा। तो ये जो कंपनी है ना, फिजिक्स वाला, मान लीजिए सपोज दैट ये कि हम लोग एग्जांपल मान के चल रहे हैं कि ये अलग पांडे है या फिर जो भी है, वो आप अपने हिसाब से जो भी सोच लीजिए, आप अंबानी सोच लीजिए या फिर जो भी। तो ये इनके पेटेंट इन्वेस्टर हैं जो पूरा भरोसा करते हैं ये प्रोमोटर के ऊपर। तो ये पेटेंट हैं, ये कुछ भी करेंगे, ये यानी प्रॉफिट और लॉस सीधा इनको पहुंचेगा। तो ये पेटेंट इन्वेस्टर, और आप नौसिखिया हैं, आपको यहाँ तक पहुँचते हुए पैसा कमा के निकल जाना है, यही है। अगला जो हम लोग का स्लाइड है, अब मान लीजिए कि ये जो बुल है और ये बियर है, ये आप सोचते होंगे आखिर है क्या। जब सीधी सी बात है, जब शेयर मार्केट रेड में रहे, डाउन में रहे, तो वहाँ पे बियर हावी हो जाता है। और जब शेयर मार्केट हाई में रहे, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तब वहाँ पे बुल हावी हो जाता है। तो शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट वह स्थान है, वह जगह है जहां कंपनी अपने मालिकाना हक, ऑनरशिप छोटे छोटे हिस्सों में बेचती है, बांट कर लोगों को यानी एम्पावर करती है। एम्पावर क्या है? लोग अपने आप को एम्पावर करते हैं। अब ये 1% ये यानी इनके खरीदने के लिए, या फिर 0.0001% मान लीजिए कि कोई कंपनी का लाख हिस्सा में शेयर बटा हुआ है। एक वैसे मत सोचिए कि 100 ही कंपनी में बटता है, मान लीजिए किसी का लाख में बटा हुआ है, तो उसका आप छोटा सा परसेंटेज खरीद रहे हैं, तो आप उसका उतना परसेंटेज के मालिक हो जाइएगा। तो शेयर मार्केट वह जगह है जहाँ पे कंपनी अपना मालिकाना अधिकार बेचती है छोटे छोटे हिस्सों में, और लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं, और छोटे से शेयर होल्डर कंपनी के बन जाते हैं और उसके प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदार बन जाते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं इसको एकदम आसान करने की कोशिश करूंगा। और जहां आपको नहीं समझ में आए, सीधे कमेंट डालिए या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, वहाँ बात करने का खुला जगह है, बिंदास। इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड, शेयर मार्केट रिलेटेड शेयर रिलेटेड, बिंदास वहाँ बात कीजिए। तो मान लीजिए आप छोटे एक तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि एक यानी बिल्डिंग है, कोई शहरी इलाका में एक बिल्डिंग खरीदना तो आसान नहीं है। तो 4 लोग मिल के ना डिसाइड किए कि हम लोग एक बिल्डिंग लेंगे जिसमें 4 फ्लैट होगा और एक छोटा सा गार्डन होगा, तालाब होगा, या फिर क्या कहते हैं एकदम पूरा ग्रीनरी रहेगा। शहर में तो ग्रीनरी होना पॉसिबल नहीं है, ग्रीनरी होगा, और एकदम ये मतलब कि गांव टाइप का फीलिंग आए और इस फ्लैट से जुटा हुआ रहे। आज मालिक क्या हुए, 4 ही मालिक हैं। तो 4 मालिक बिंदास फ्लैट में रह रहे हैं, और ये जो खुला स्पेस है चारों यूज कर रहे हैं। और ये इसमें ऐसा नहीं है कि चारों का अलग अलग 4 पार्ट में बटा हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसमें है कि चारों इस कॉमन एरिया के मालिक हैं। अगर मान लीजिए ये बिल्डिंग एक आदमी छोड़ के जाना चाहता है, तो ये जो दूसरा आदमी आएगा उसके लिए भी ये इसका शेयर होल्डर हो जाएगा। तो इसी तरीके से कंपनी भी है, ऐसा ही कुछ शेयर भी होता है इसी तरीके से। तो ये जो कॉमन होम है ये वाला, ये कॉमन होम में स्विमिंग पूल भी है, छत भी है, गार्डन भी है, वॉचमैन भी है, सब कुछ है, लेकिन ये सब का है, ये किसी खास आदमी का नहीं है। तो उसी तरीके से शेयर भी होता है। तो मान लीजिए ये कंपनी है छोटी सी, तो ये एक्सपर्ट है, ये नोवाइस है, नोवाइस को पहुंचना है वहाँ तक। तो आपको यहाँ नहीं पहुँचना। अगर आप चाहते हैं बिजनेस ऑन करना, तो आप बिंदास आप ऑन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ऑनर, तब ये जो नोवाइस बोला, ये सब ऑनर वाली फालतू बात हमको नहीं चाहिए। हमको सीधे इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट बुक करना है, निकल जाना है। तो आप बिंदास आप इन्वेस्ट कीजिए और कमाइए। अगर कंपनी खरीदना चाहते हैं तो आपका जर्नी कुछ अलग होगा, आप कंपनी पे पूरा फोकस कीजिए। इन्वेस्टर वाली आज़ाद ज़िंदगी जो चुनने की जो जहाँ तक बात है ना, वो कुछ ही लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो वो इन्वेस्टर वाली ज़िंदगी, प्रॉफिट बुक कीजिए, निकलिए, एंजॉय कीजिए ज़िंदगी। और ये जो पेटेंट इन्वेस्टर हैं, ये ऐसे ही मौज कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर अपना बिंदास ज़िंदगी जीना चाहते हैं। शेयर खरीदना इसीलिए इम्पोर्टेंट है।
अगला जो पॉइंट है ये, अब जो नोवाइस है पर के रिटेल इन्वेस्टर बन गया है। अब यानी हम लोग यहीं पे, हम लोग यही लोग हैं, हम लोग ज़्यादा यानी हम लोग का ख्वाब नहीं है कि प्रोमोटर बन जाए या फिर एकदम पेटेंट इन्वेस्टर कंपनी का एकदम एकदम कंपनी का बन जाए, ये हम लोग का मोटो नहीं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं। अब ये लोग, अब मान लीजिए कंपनी दो तरह का होता है, कंपनी मतलब कि पैसा जो लगाते हैं हम लोग, ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में पेटेंट इन्वेस्टर लोग पैसा लगाते हैं एकदम ये, और सेकेंड जब कंपनी शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट हो जाता है तो सेकेंडरी मार्केट में आता है, तब रिटेल इन्वेस्टर खेल स्टार्ट होता है। तो कुछ लोग यानी ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप बिंदास शेयर खरीदिए। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के डिटेल में जाइएगा तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप पढ़ना अगर चाहते हैं तो बिंदास, आप अगर सवाल पूछिए कमेंट में तो इसका जवाब भी होगा। तो सीधा सा सिंपल सा बात है कि शेयर मार्केट ये है इतना बड़ा सा, इसमें कंपनी लिस्ट हो रही है, 7,000 कंपनी लिस्ट है, और उसमें आपको अपना जिस कंपनी में फ़ायदा और नुकसान दिखता है उसमें आप पैसा लगाइए। कुछ लोग बाई किए, शेयर लिस्टेड हो गया, और उसके बाद यानी ये जो प्राइमरी मार्केट कुछ लोग बाई किए और शेयर मार्केट में शेयर लिस्ट हो गया। ये एनएससी है, ये बीएससी है। एनएससी बीएससी में आपने कहिएगा तो इस पर भी वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक कंपनी ऐसा ऐसा 7,000 कंपनी है। तो रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो यानी प्राइमरी मार्केट हो जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर सीधे खरीद बिक्री कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा। तो यही बात है। अगला जो टॉपिक है, शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट वो जगह है जहाँ कंपनी शेयर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के आंशिक मालिक, पार्ट ओनर बन जाते हैं। तो शेयर क्या होता है, कंपनी का ओनरशिप का छोटा हिस्सा है। अगर कंपनी, अब जैसे मैंने समझाया है कि 100 शेयर है एक कंपनी के, आप एक शेयर खरीदते हैं तो 1% के मालिक हो जाते हैं। वही अलग पांडे मान लीजिए 50% खरीदे हुआ है या 60% खरीदे हुआ है, तो वो ऐसे चला रहा है। और आप सोचते होंगे ये पूरा 100% अपने पास क्यों नहीं रखे हुआ है। अगर 100% अगर अपने पास रखे रहेगा तो शेयर मार्केट में या फिर कंपनी राइज उस तरीके से नहीं कर पाएगी, क्यों, लोग का फंड लेना इंपॉर्टेंट है। असली मालिक यही अलग पांडे है, असली मालिक फिजिक्स वाला ही है कंपनी का। लेकिन ये जो 40 लोग को शेयर बेचा है, ये कभी भी खरीद के 100 कर सकता है अपना। ये जब ट्रेड होगा कंपनी कंपनी का वैल्यूएशन आसमान छू देता है। फिर जब शेयर बिक रहा है, अब कंपनी चल रही है, तो आज 50 का शेयर है, कल 70 का हो जाएगा, परसों 90 का हो जाएगा। वही मार्केट कैप हो जाता है। मार्केट कैप मान लीजिए 100 लोग शेयर खरीदे हुए हैं, एक शेयर की कीमत मान लीजिए 56 रुपया है, तो मार्केट कैप हो गया 5600। ये सब चीज़ को उतना टेंशन नहीं लेना है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है। अब स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोग बात किए, जहाँ शेयर की खरीद बिक्री होती है वही स्टॉक एक्सचेंज है। तो भारत के मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी और बीएससी। हम लोग इस पे बात कर चुके हैं, यहाँ पे इस मैटर पर हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे कि शेयर मार्केट आखिर क्या होता है, शेयर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो शेयर की कीमत कैसे बदलती है। शेयर की कीमत मुख्यतः डिमांड और सप्लाई से। अगर किसी शेयर की का डिमांड ज़्यादा है, अगर किसी शेयर का डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, किसी का सप्लाई ज़्यादा है तो उसका प्राइस घट जाएगा। कीमत बढ़ती है जब कंपनी का मुनाफा बढ़ता है, कंपनी का मान लीजिए प्रॉफिट, क्वार्टरली रिजल्ट देना पड़ता है, क्वार्टरली बताना पड़ता है, यानी 3 महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने का बताना पड़ता है। अच्छा रिजल्ट आएगा तो कंपनी का शेयर बढ़ेगा। देश की इकनॉमी मजबूत होगी तो कंपनी का शेयर मजबूत होगा। और कीमत गिरती जब है जब तो कंपनी को नुकसान होता है, ख़राब न्यूज़ आता है। मान लीजिए कि जब हिंडनबर्ग क्राइसिस हुआ था अडानी के साथ, तो इंटरेस्ट रेट, महंगाई जब बढ़ता है तब शेयर मार्केट डाउन चला जाता है, शेयर डाउन चला जाता है। और शेयर मार्केट साइकिल में चलता है, ऐसा नहीं है कि सब एक शेयर के साथ जाता है, कोई शेयर डाउन जाएगा नीचे रहेगा, कोई शेयर ऊपर रहेगा। तो आप लोग ये चीज़ सीख सकते हैं। शेयर मार्केट के प्रकार होते हैं इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट। ये सब बिंदास आप सवाल पूछिए, इसका जवाब मिलेगा। बुल मार्केट क्या है, जब बाजार ऊपर जा रहा होता है, हम लोग बात किए हैं इस पर, और जब बाजार नीचे जा रहा होता है तो बियर मार्केट। सिंपल सी बात है। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट शेयर रखने के लिए होता है, ट्रेडिंग अकाउंट शेयर खरीद बिक्री के लिए होता है। और आजकल कॉम्बो मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरुआती लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, पहले सीखें फिर पैसे लगाएं, छोटी रकम में से शुरुआत करें, रिस्क मैनेज करें। सब चीज़ अफवाह पे इन्वेस्टमेंट ना करें। बिना स्टॉप, मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के बिंदास मत कीजिए। ये सब सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा। आईपीओ क्या होता है सर, जैसे फिजिक्स वाला है, जब मार्केट में अपना शेयर लॉन्च किया पहली दफ़ा तो वही आईपीओ होता है। पहली बार जनता को अपना शेयर जब बेचने लग जाती है कंपनी तो वही आईपीओ होता है।
निवेश और ट्रेडिंग में अंतर होता है कि निवेश जो होता है लंबी अवधि के लिए होता है। फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। कुछ वीडियो मैंने बनाया है इस पे। कम रिस्क होता है, इससे रिटर्न होता है। ट्रेडिंग क्या होता है, एक दो दिन के लिए, कोई एक शेयर के लिए इंट्राडे होता है। एक दो दिन, 5 दिन के लिए अगर शेयर आप लीजिए तो वो इंट्राडे में मतलब कि वही ट्रेडिंग हो जाता है। टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा रिस्क होता है, तेज़ मुनाफा और नुकसान होता है, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो थैंक यू। आप अगर यानी शेयर मार्केट रिलेटेड चैट करना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड चैट करना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।